ठीक है, मेहराज साहब उस पर आप इंतजामिया एक्शन करेगा और आप खुद कह रहे हैं कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी इल्जाम आप पर लगाया है कि आप लाइव कैमरा ऑन कर कर अस्पताल में घुसे और लेबर रूम में आप घुसे, जहां मरीजों का जो वो भी अपमान है और डॉक्टर भी इस तरीके से महफूज नहीं कर रहे। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैडम सुन लीजिए, जो औरत फ्रॉड डिग्री बनाकर हॉस्टल के अंदर डॉक्टर बन के आ सकती है, वो मेरे खिलाफ कपड़े भी उतार सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये सारा लाइव मैंने डाला है, और मैं जब भी बात करता हूं तो लाइव करता हूं, जब भी किसी इदारे में जाता हूं तो लाइव जाता हूं। आप इस वक्त लाइव मेरे साथ बात कर रहे हैं। आपको भी अगर शौक होगा मेरे बारे में जानने के लिए तो पूरा लाइव सेशन है वो वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। आप एक भी जगह दिखा दीजिए मैं लेबर रूम में घुसा हूं। अरे हमारी भी मां बहनें हैं, हम भी इज्जतदार लोग हैं। अब औरत की इज्जत होगी और मर्द की बेइज्जती होगी, ये कौन सी बात होगी? अगर मैं लेबर रूम में गया हूं, वहां पर कहीं ऐसी बात हुई होगी, आप भी देख सकते हैं। मेरे साथ कैमरा ऑनलाइन नहीं, बात इल्जाम लगाना एक अलग बात है, लेकिन उस लेडी पे आप भरोसा मत कीजिए जो लेडी एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट लेकर जेएमसी। लेकिन मेहराज साहब, इसी किन्हीं इल्जामों के तहत एफआईआर आप पर दर्ज की गई है, तो इस एफआईआर को आप किस तरीके से देखते हैं? और कई तस्वीरों में हमने ये भी देखा है जो जूनियर डॉक्टर्स है वो भी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी ये मान रहे हैं कि जो आपने किया है वो गलत है। तो इस सब पर मैं आपका मिला जुला रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मैं एक ही बात बताऊंगा, ये आज की बात नहीं है। जेएमसी कहीं सुर्खियों में आई है, ठीक है। ये जेएमसी कई सालों से सुर्खियों में चलती आ रही है। चाहे अगर आपको देखना है सोशल मीडिया पे जेएमसी डोडा की बात कर लीजिए, गूगल देख लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए। मेरे एमएलए बनने से पहले भी ये सुर्खियों में रहा, सुन लीजिए ना। और ये माफिया पहले से रन हो रहा है और इनके खिलाफ कई कंप्लेंट्स हैं। और आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ एफआईआर लगाए। ये वो लेडी है जिसने गवर्नमेंट को ठगा है, जिसने गवर्नमेंट एक्सचेकर को लूटा है, जिसने अवाम को लूटा है, और मेरे खिलाफ एफआईआर करने में ये कौन सी आपत्ति बड़ी कोई ऐसी बात होगी? अरे ये तो वही ये लेडी है जो क्रिमिनल है, मैं इसे क्रिमिनल मानता हूं। और इसका माइंड सेट ऐसा है, अवाम को लूटने में एक असर नहीं छोड़ती है। और गवर्नमेंट के साथ जो इसने चीटिंग की है और जो डिग्री किसी गरीब बच्ची को मौका मिलता उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, और उसमें एक कमेटी ऑलरेडी बैठी है, आप पता कर लीजिए। देखिए, मैं वही बात करता हूं जिस पर फैक्ट हो। आप पता कर लीजिए, वो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को बता लीजिए। इनका काम है इंक्वायरी करना, इनका काम है। मेरा काम है सबूत देना। गुनहगार मैं नहीं हूं। आज दुनिया मेरे साथ खड़ी है, अवाम मेरे साथ गवाह है, अवाम मेरे साथ खड़ी है, और ये गुनहगार मुझे ठहरा रहे, और मैंने सबूत उसका दिया। उनका सबूत मेरे पास नहीं है। मैंने कहा है जो मेरे गरीब की इज्जत नहीं करेगा, महराज उसे नंगा करने में कभी भी कसर नहीं छोड़ेगा। और कल जो मैंने दिखाया है वो उसकी असली हकीकत है। आज वो नंगी हो गई है, दुनिया के सामने उसका असली चरित्र आया है। और उसने जो कत्ल किया है उसका अभी तक जो है कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। एक पति चीख चीख के कह रहा है कि मेरी पत्नी को मारा गया। क्या उस औरत का सम्मान इस देश के अंदर नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती है। और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिसका कत्ल उसने फेक डिग्री करके किया है, उसकी प्रमोशन फेक है, उसकी डिग्री फेक है, उसकी सर्टिफिकेट फेक है, उसका काम करने का तरीका फ्रॉड है। और जेएमसी को रन करने के बजाय एक प्राइवेट इदारे को रन कर रही है, उसमें ज्यादा फकर समझती है और वहां पर ज्यादा ट्रीटमेंट कर रही है। आप मुझे बताओ, वैसे लेडी को आप कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी इज्जत है, जितनी आपकी इज्जत है उतनी हमारी है, चाहे मर्द हो या औरत हो, इज्जत सबकी बराबर है। और अगर उसने एक लेडी का कत्ल किया, उसकी बात करिए ना आप।